दोस्त, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्रो करने के लिए सिर्फ 50 घंटे काम करना काफ़ी नहीं है। एक टॉक्सिक मास्टरमाइंड अपने हाथों को कभी गंदा नहीं करता। जितना ज़्यादा आप इनके साथ रहते हैं उतना ही आपका सेल्फ एस्टीम कम होने लगता है। हमें लगता है कि वर्कप्लेस में टॉक्सिक लोगों को पहचानना आसान होगा। चिल्लाने वाले लोग, रूड बातें करने वाले, दूसरों को नीचा दिखाने वाले, दूसरों का क्रेडिट खा जाने वाले लीचेस। लेकिन रियलिटी में पिक्चर इससे बहुत ज्यादा खतरनाक है। कॉर्पोरेट की दुनिया में ऐसे डे टाइम के वैम्पायर्स है जो सबके सामने, शायद आपके सामने भी आपका खून ही चूस ले और आपको कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। ये लोग कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करते आपके साथ। ये आपके ही नेचर को, आपके ही कमियों को आपके अगेंस्ट यूज करेंगे ताकि आपको सबके सामने ही खत्म कर दे। आपको लगेगा कि शायद आपकी किस्मत खराब है या आप में ही कोई कमी है, और मैनेजमेंट ये मानता रहेगा कि आप उतने ज्यादा हार्ड वर्किंग या इम्पैक्टफुल नहीं है। लेकिन सच्चाई ना कभी आपके सामने आएगी ना मैनेजमेंट के। आज मैं कॉर्पोरेट कल्चर के वो सच आपके सामने लाने वाली हूँ जिसे एचआर डिनाई कर जाते हैं, मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता, और जिसके फलस्वरूप एक कंपनी का अच्छे से अच्छा टैलेंट धीरे धीरे उसे छोड़ के चला जाता है। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। चैप्टर 1, इन्फेक्टिंग द विक्टिम। ये टॉक्सिक लोग आपके ऊपर ज़ॉम्बी की तरह सबके सामने हमला नहीं करते। ये वैम्पायर की तरह धीरे धीरे आपको निचोड़ने लगते हैं। सबके सामने दिखाई देता है कि आपकी एफिशिएंसी कम हो गई है, आप उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना काम छोड़ के टॉक्सिक कलीग का काम करते हैं। क्योंकि वो आपके सामने एक विक्टिम बन के आता है, कहता है मुझे पता नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, तुम मुझसे ज्यादा अच्छे से करते हो। और हर बार जब आप इस टॉक्सिक कलीग का साथ देते हैं तो फिर वो आपको इतना थैंक यू कहता है, वो आपको सर चढ़ा लेता है, आपको वैलिडेटेड फील होता है और आप सोचते हैं कि फिर से इसकी मदद कर सकते हैं, कितने अच्छा इंसान है। इनके विक्टिम के मास्क के पीछे है इनकी इनकॉम्पिटेंस और क्लोज्ड माइंडसेट। खुद कुछ सीखना नहीं है, बस गेम्स खेलते जाना है, दूसरों से काम करवाना है और आराम से निकल जाना है। चैप्टर 2, द प्रॉक्सी स्ट्राइक। अगर किसी शातिर टॉक्सिक कोवर्कर को आपकी इमेज खराब करनी है तो वो कभी भी आपके ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं करेगा। वो आपके ऊपर खुद कीचड़ नहीं उछालेगा, किसी और से ये काम कराएगा। ऑफिस में आपके खिलाफ आप नोटिस करते हैं सडनली बहुत सारे रूमर्स फैलने लगे हैं, क्योंकि एक भोले भाले दिखने वाले कलीग ने चुपचाप आपके एब्सेंस में आपके खिलाफ डाउट दूसरों के मन में डाल दिया है। डाउट डालते वक्त बड़े अच्छे से और प्यार से कहा, मैं बहुत चिंतित हूँ, इनका परफॉर्मेंस गिर रहा है, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज डूइंग द राइट थिंग, आई जस्ट वांट हिम टू डू वेल इन हिज करियर। आपकी ऑनेस्टी पे, इंटेंशन पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एफिशिएंसीज पे सवाल बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे, और लोगों के सामने शेयर कर दिए जाते हैं। देखो, डायरेक्टली अटैक करेंगे तो सबके सामने क्लियर हो जाएगा कि ये आपसे जलते हैं, ये आपसे किसी तरह का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके ऊपर तो फिर एचआर एक्शन भी हो सकता है। इसीलिए वो सिर्फ डाउट पैदा करते हैं दूसरों के दिमाग में, ताकि बाकी का सारा काम दूसरे करके खत्म कर दें। एक टॉक्सिक मास्टरमाइंड अपने हाथों को कभी गंदा नहीं करता। चैप्टर 3, वेपनाइज्ड आइसोलेशन। पावर डायनामिक्स का एक थंब रूल है, आइसोलेट करो और खत्म करो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप अलग थलग पड़ गए तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। आपको लगता है सडनली जैसे कि आप ऑफिस में अकेले पड़ गए हैं, लोग शायद आपको पसंद नहीं करते या आपसे बात नहीं करना चाहते। आपको शक होने लगता है कि क्या हुआ, मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। टीममेट्स आपसे दूरी बना के रखते हैं, ऐसे जोक्स क्रैक किए जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आते या फिर वो जो आप ही के ऊपर हो।
जरूरी डेटा, इंफॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं किया जाता। जब पार्टी तय होती है तो ऐसे जगह पे तय होती है, ऐसे टाइम पे तय होती है जहाँ पे आप नहीं जा सकेंगे। खाना जब ऑर्डर होता है तो ऐसा खाना ऑर्डर होता है जो आप यूजुअली नहीं खाते। आपको आइसोलेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पावर आती है सोशल नेटवर्क से और वाइटल इंफॉर्मेशन से। जब आप अलग कर दिए जाओगे तो आपके पास जरूरी इंफॉर्मेशन, पर्सपेक्टिव ये कभी टाइम पे पहुंचेगा ही नहीं। आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाओगे और मैनेजमेंट आपसे कहेगा यू नीड टू गो आउट मोर एंड बी अ टीम प्लेयर, यू नो। चैप्टर 4, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अगर कोई इंसान हर वक्त आपको सार्कास्टिक कमेंट्स मारे, बुली करे, गाली गलौज करे, नीचा दिखाए, तो फिर तो आप जाके एचआर को कंप्लेन कर दोगे ना। ये चीज टॉक्सिक इंसान जानता है, इसीलिए उसकी टॉक्सिसिटी कांस्टेंट नहीं होती। आप देखते हैं कि जब आप इनके साथ होते हैं ना, आप बात बात पर खुद को डाउट करने लगते हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर हमेशा आपको बदलता हुआ नजर आएगा। कभी तो बहुत सपोर्टिव है किसी छोटी सी बात पर, और कभी किसी छोटी सी गलती पर इतनी ज्यादा बुराई करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको कहेंगे कि आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, यू जस्ट डोंट हैव इट इन यू। जितना ज्यादा आप इनके साथ रहते हैं उतना ही आपका सेल्फ एस्टीम कम होने लगता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, और आपको अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया भी गया, अच्छा काम आपके ऊपर भरोसा करके सौंपा भी गया, तो आप उसको लेने से हिचकिचाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आपके पास मौके आते ही नहीं। चैप्टर 5, गॉड लाइक डेलीगेशन। टॉक्सिक कलीग का सबसे खतरनाक हथियार है दूसरों से काम कराओ लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद ही लो। हर साल प्रमोशन के वक्त आपको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि आप इतने ज्यादा हार्ड वर्कर नहीं दिखते, लेकिन टॉक्सिक कलीग को हर बार प्रमोशन मिलती है, अप्रिसिएशन मिलता है, वो सबके सामने एक जीनियस नजर आते हैं क्योंकि वो बड़ी ही चालाकी से अपना काम दूसरों से कराते हैं और दूसरों के काम का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। जब उनका बिहेवियर आपके साथ बहुत फ्रेंडली है और वो आपको एनकरेज करते हैं कि कम ऑन कुछ नए आइडियाज लेकर आओ, तो आप सोचते हैं हाँ क्यों ना मैं अपने आइडियाज इनके साथ शेयर करूं। जब आप वो आइडिया शेयर करते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं इतना अच्छा आइडिया नहीं है, और उस चीज के ऊपर मिट्टी पड़ जाती है। फिर कुछ ही हफ्तों के बाद, महीने के बाद, जो आइडिया ओरिजिनली आपने दिया था वही आइडिया एक बहुत ही सुंदर से पीपीटी में प्रेजेंट होके मैनेजमेंट के सामने चली जाती है। आप कुछ कह भी नहीं पाते क्योंकि आपका आइडिया तो आधा कच्चा था, या फिर आपने जो मेहनत की थी वो तो कोलैबोरेशन के नाम पे किया था, लेकिन आपकी मेहनत का क्रेडिट, आपके आइडिया का क्रेडिट ये बड़ी सफाई से ले जाते हैं। दोस्त, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्रो करने के लिए सिर्फ 50 घंटे काम करना काफी नहीं है। पहले आपको ये मानना होगा कि हाँ इंसान गेम्स खेलते हैं। अगर सफिशिएंट, पर्याप्त मौका और रीजन हो तो कोई भी किसी को भी धोखा दे सकता है। इसीलिए ह्यूमन साइकोलॉजी सीखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने साइकोलॉजी पे, डार्क साइकोलॉजी पे, मैनिपुलेशंस पे, असर्टिवनेस पे कई सारे कोर्सेज बनाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं ऐसे वीडियोस क्यों बनाती हूँ? क्योंकि भाई बहुत धोखे खाए हैं तभी यहाँ तक आए हैं। और अब मेरा मुद्दा है कि मैं दूसरों को थोड़ा और स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद करूं ताकि उनके साथ वो गलत नहीं हो जो वो डिजर्व नहीं करते। अगर आपके साथ भी ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है तो अपनी साइड की स्टोरी मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। मेरी बात अगर अच्छे से समझ में आ गई तो कमेंट कीजिए टॉक्सिक। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो अपने टॉक्सिक कल्चर में स्मार्टली गेम खेल सके, एटलीस्ट अलर्ट तो रहे। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।